अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के गांव पूंडरक से, जहां पर आपको बता दें कि एक युवक को यहां पर पकड़ा गया है जो कि ठगी से पैसे हेंठ लेता है लोगों से लोन करवाने के नाम पर। और आप यहां देख सकते हैं कि परिवार के कुछ लोगों से पहले भी ठगी इसने की थी और किस तरह से और पैसे लेने के लिए यहां पर लोन के नाम पर ये व्यक्ति आ गया है और इन्हें गांव के जो लोग हैं उन्होंने यहां पर पकड़ दिया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। और यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा है जिसको बताया जा रहा है कि ये ठगी करता है, लोन करवाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता है। पहले भी इनकी बहन से पैसे ऐंठ रखे हैं और आज इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। जो यहाँ पे इनके भाई हैं करनाल के गांव पूंडरक में। क्या कुछ पूरा मामला एक बार जान लेते हैं। पुलिस को जानकारी दे दी गई है, कुछ ही देर में जो पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुँच जाएगी। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। गाँव के कुछ लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इनसे भी पहले ठगी की गई थी। कुरुक्षेत्र में इनकी बहन रहती है, उनसे पैसे ऐंठे गए थे लोन के नाम पर। और ये वो युवक है, बताया जा रहा है कि जो लोन के नाम पर पैसे लेने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। जो बाइक बाहर खड़ी है बिना नंबर की, उसके ऊपर ये यहाँ पर पहुंचे और अब पुलिस को जानकारी दी गई है। पुलिस यहाँ पर आ रही है और क्या कुछ पूरा मामला एक बार जान लेते हैं। क्या इनका नाम है? भैया क्या नाम है आपका? और आप यहाँ, क्या नाम है आपका? अमरजीत है सर, अमरजीत है। कहाँ से हो आप? बारना से गाँव से। कहाँ से? बारना। बारना? कहाँ से? जिला कौन सा है? कुरुक्षेत्र से। तो यहाँ क्या करने आए हो आप? सर ये विजिट के लिए आया था मैं इनके पास। किस चीज़ की विजिट? भाई ये लोन के लिए कह रहा है, हमने कोई लोन वगैरह करवाना है। कौन सा लोन करवाना है इन्होंने? सर ये पीएम प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। वो कौन सी योजना है? क्या लोन मिलता है उसमें ना डीसी रेट पे, मतलब ये इसमें ना डीसी ऑफिस से पास होता है। ये पहले फाइल लगती है रोजगार योजना के लिए। इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। सबसे पहले फाइल लगाई जाती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है सर। इंटरव्यू होने के बाद अपना जो लोन है वो सैंक्शन होकर बैंक के अंदर आता है। ठीक है सर, ये प्रोफाइल है। कोई इसमें ठगी वाला। कितना लोन मिलता है सर? इसमें 3 लाख का लोन हो गया, 35% सब्सिडी आएगी। अच्छा। ठीक है सर, वो लोन होता है। वो लोन हम जैसे फाइल लगी है, फाइल लगने के बाद सेशन हो जाएगा। उसके बाद जैसे भाई साहब में चाहिए जो भी है बैंक की इंक्वायरी करता है, बैंक से ही लोन होता है सर। आप इसमें क्या हो? आप बैंक की तरफ से हो, सरकार की तरफ सर से? मैं अर्जेंट हूँ, मतलब किसकी तरफ से? मतलब मैं बैंकों की तरफ से। कौन से बैंक की तरफ से हो? बैंक से कोड ले रखा है सर। कौन से बैंक से? सारे बैंक से। जैसे नाम बताओ किसी। इनका लोन किस बैंक से होगा? इनका सर इनके बैंक से ही होगा। कौन से बैंक से? जो है इनका खाता है सर। कहाँ से? कौन सा खाता है बताओ ना, बताओ ना। कौन सा बैंक है सर? आपका कौन सा खाता था? नहीं, उनसे क्या पूछ रहे हो, आप बताओ ना सर। जहाँ इनका अकाउंट होगा ना, सेविंग अकाउंट, उसी वहीं से ही होगा सर। चलो मेरे को ये बताओ कि उस बैंक ने आपको कोई अथॉरिटी लेटर, कोई आई कार्ड, कोई कोड कुछ दे रखा है? सर मेरे को बैंक का अकाउंट नहीं दे रखा, मैंने कोड ले रखे हैं सर। कहाँ दिखाओ, कहाँ है? हाँ जी। आई कार्ड दिखाओ, कहाँ है आपका? सर आई कोई अथॉरिटी लेटर, कोई कोड कुछ दिखाओ ना हमारे सर को। कोड नहीं है होते हमारे पास। कैसे? सर मैं तो फिर फाइल लेता हूँ। फाइल आगे एजेंट। फाइल आपने ली, आप बैंक में किस अथॉरिटी से फाइल जमा करवाते हो? वो तो सर मेरा कोड है ना, मतलब मैं जैसे आप। अरे मेरे भाई, कोड आप मेरे पास नौकरी करोगे, मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा। आप मेरे पास कमीशन में बात काम करोगे, मैं आपको कोई अथॉरिटी तो दूंगा ना कि आप जाके मेरे नाम पे जाके फाइलें करके आओ। दिखाओ क्या कागज है सरकार के आपके पास जिस पे आप करेंगे। नहीं, आप विजिट करने आए हो, कौन से कागज है आपके पास? मैं देखने आया था ना एक बार। नहीं दिखाओ, आपके पास कागज भी तो होंगे। क्या चीज़ है? दिखाओ जरा एक मेरे बार। पास तो यही होते हैं ना बस। ये दिखाओ। जैसे कस्टमर होती है ना, दिखा लेता हूँ एक बार। हेलो, एम्बुलेंस के लिए कुछ सिस्टम है? एम्बुलेंस फोन नंबर लेकर देगा। तो इनके ऊपर आरोप है कि ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लोगों को लोन देने का झांसा देते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है वो तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन फिलहाल इनके पास किसी भी बैंक का कोई अथॉरिटी लेटर, कोई आई कार्ड, कुछ भी नहीं है। बैंक का क्या कार्ड इनके पास है ये आपको अभी ये दिखाओ। मैं भी अपने सर के साथ बात करा दूंगा, प्लीज सर आप बात कर लेना। सर भी तो हो सकता है आपका हिस्सेदार हो इसके अंदर। नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ, दिखाओ कागज। 1 मिनट रुको, कागज देखने दो। दिखाओ मेरे भाई, कागज दिखाओ। 6,000 रुपये इनसे ले रखे। आ जाओ गुड़िया, इधर आ जाओ। हाँ भैया, क्या नाम है गुड़िया आपका? क्या नाम है आपका? आपसे भी पैसे लिए इन्होंने? हाँ जी, मेरे पापा से ले रहे। कितने? 6,000। किस चीज के? यही लोन के ही।
तो इन्होंने कोई आपको कागज कोई साइन करवाए कुछ लिया था आपसे? वो तो मेरे को पता नहीं। नहीं, कोई डॉक्यूमेंट कोई पेपर लिए थे इन्होंने आपसे? तो 6,000 रुपये लिए किस चीज के इन्होंने? ये तो लोन के बारे में आए थे भी, कुछ छतों के लोन मिलेंगे उससे, उसके बारे तो में मिला भी कोई गए लोन थे। आपको? कोई नहीं, कुछ नहीं मिला। अमरजीत, इनके पैसे कहाँ हैं? सर इनके फादर साहब से बात हो गई है, वो मेरे घर पे भी आए थे, विजिट भी हो गई थी। एक मिनट, पैसे हैं? खाते नहीं। तो सर उनकी बात होगी इनके फादर साहब से। नहीं, बात क्या हुई? लोन कहाँ है इनका ये बताओ। पैसे ले लिए तो लोन कहाँ है पैसे इनका? तो दिए नहीं, अब तक पैसे ही नहीं आए हमारे घर तो वापस। नहीं नहीं, लोन कहाँ है इनका? पैसे नहीं, आप कह रहे हो ना मैं लोन करवाता हूँ, लोन कहाँ पे है इनका? इनका जी हाँ। वो तो वो कर फंड है। अभी लेकर जा रहे 10,000 रुपये कहाँ? हाँ, फोन ठावा तो फोन ठावा पैसे लेकर जा रहे थे 10,000 रुपये। कितने पैसे? 10,000 रुपये लेकर जा रहे हैं लोन पास करवाने के नाम का। कब लिए थे आपसे? इन्ना 1.5 साल की बात हो गया जी। इनका लोन कहाँ है? किनका सर? इनके नीलम है ना जी आपका? सीमा सीमा। अच्छा, आपने नीलम, सीमा, सोनिया, आपको नाम नहीं याद है ना? नहीं नहीं सर, इनकी सीमा को कि मैंने उनको देखा ना भाई साहब को। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो क्या नाम लेते इनका हैं? इनका लोन क्यों नहीं हुआ? इनका क्यों नहीं हुआ? सर इनका ना पता क्या जी, इनकी वेरिफिकेशन लगी हुई थी। 1.5 साल से वेरिफिकेशन नहीं हुई? हाँ जी 1.5 साल से वेरिफिकेशन? सर, कोरोना की वजह से नहीं हुआ ना काम। तो कोरोना, अभी भी तो कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है हरियाणा के अंदर। झूठो बोला, ये कह रहा झूठो बोला, आज दूंगा कल दूंगा, 15 दिन रुक जाओ, 20 दिन रुक जाओ, ऐसे बोलता। ऐसे कहता रखा तो 15 दिन में तेरा लोन पास हो ठगी जाएगा। मारी आपके साथ इन्होंने? ठगी 10,000 रुपये मार के ठगी तो अब गरीब आदमी पता नहीं मेहनत कर कर पैसे ले पैसे लेने आए थे? हाँ, पैसे करके पैसे लेने से पता नहीं। नहीं, विजिट फिर पैसे किस चीज के लेते हो? जब विजिट करते हो तो पैसे किस बात के लेते पहले हो? देखना भी पड़ता है ना सर, पहले देखना भी पड़ेगा ना भी क्या काम- देखने भी आए थे काम- आप? भी अब काम- हो जाएगा इनका लोन? इनका 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 इंटरव्यू हो जाएगा सर। नहीं, Sure है। इंटरव्यू यार, इन्होंने कोई नौकरी थोड़ी। हाँ, इंटरव्यू होता है सर, उसके अंदर पहले पूछा जाएगा। आप अपना आई कार्ड दिखाओ कोई एक बार। सर इसमें आई कार्ड नहीं की जरूरत नहीं, नहीं। आपका कोई आधार कार्ड, लाइसेंस कुछ है आपके सर पास? मैं वेरीफाई करा सकता हूँ। अभी दिखाओ ना, कहाँ पे है? अभी दिखाओ। आई कार्ड नहीं है सर मेरे पास, क्योंकि कुछ मैं भी नहीं है? सर मैं आप लाइसेंस, गाड़ी चला के लाइसेंस नहीं है आपके पास? किस चीज़ का सर? सर हम तो एजेंट हो गए ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, मोटरसाइकिल चला के लाइसेंस है या नहीं है आपके नहीं पास? सर, लाइसेंस नहीं। गाड़ी की आरसी है आपके पास? ऐसे ही आगे हो? सर ये वहाँ से ना कुरुक्षेत्र से हूँ मैं भी सर इसके साथ। तो सर ये बोला मैं ना लोन की कोई फाइल लेके आनी है, मेरे साथ चलो। मैं वाइट वॉश पेंट का काम करता हूँ। तो ये मेरे को ऐसे ले आया, तो सर मेरी बाइक ही है तो मैं तो आया हूँ साथ। मेरे को क्या पता था कि क्या मामला है, क्या मामला है। आपका क्या नाम है? अशोक है, अशोक है सर। नहीं, आपको जानता है ये? हाँ जी जानता है जी। कौन है ये बंदा? इसका नाम क्या है? ये अमरजीत है सर। तो फिर इसके साथ आप क्यों आए साथ? ऐसा था सर, मैं जानता, ये बोला भी मैंने ना करनाल जाना है, तो ना हमने जाना है बाइक उस पर जाना है सर, वो लेके आनी है फाइल है कि लोन की रिक्वायरमेंट है किसी की। सर मैंने बोला वहाँ भाई कौन आज संडे आज क्या करेगा, तो किसके लोन तो करता नहीं। बोला नहीं हमने जाना है बस। ये लोन करवाता है वैसे किसी का? नहीं सर हम मैं करवाएं, जो मैंने करवाए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। नहीं, अभी बताओ, मिलाओ, किसी को फोन मिलाओ, मेरे को देना, मैं मिलाऊंगा फोन। नंबर दो, नंबर दो, उनसे पूछते हैं कि कितना लोन आपने कराया। मोटरसाइकिल आपकी है? बाइक मेरी है तो आप किस लालच में आगे साथ हुए? सर। मैं लालच में नहीं आया, इसने बोला भी तू कुरुक्षेत्र आ जा, तो हमने कहीं जाना है। सर मैंने बोला वहाँ कहाँ जाना है ये तो बता। आप क्या काम करते हो? मेरा वाइट वॉश का काम है सर। तो आप पहले भी कभी गए हो? नहीं सर, पहली तो बार आपकी है। मोटरसाइकिल का नंबर नहीं है? है सर, मेरा गाड़ी नहीं निकलवाई हुई है मैंने। नई गाड़ी तो बिना नंबर के तो निकलती नहीं आजकल। नहीं आरसी है ना उसके, वो कागज किसके नाम पे RC? अशोक के नाम पे है सर। आपके नाम है? हाँ जी RC? आरसी बनी नहीं है सर, अभी मैंने गाड़ी निकलवाई। साहब ये मोटरसाइकिल चला के ये लेके आया था अभी। ये लेके आया था, बिजनेस को दिया लेके ये भाग रहे थे। अभी मैं बाहर से पकड़ के लाया हूँ दोबारा। चाबी लगा ली तूने? पुलिस वाले आ रहे हैं। आ रहे हैं 10 मिनट में। सर मेरे पास इतने नंबर आए, किसी का भी लोन नहीं होया। मैं आपको अभी नंबर दूंगा, आप बात करियो। भैया एक नंबर दे ऐसा जिसका लोन तूने करवाया हुआ है, फटाफट दे। वो एक मिनट, हाँ, मैं सर का नंबर दूंगा। नहीं सर का नहीं चाहिए हमारे को, हमें तो उस बंदे का नंबर चाहिए जिसका लोन, करनाल का भी है कोई बंदा उसमें? हाँ जी, हाँ जी। एक बताओ नाम, नंबर दो। एक मिनट दे दो मेरे को। कोई ऐसा नंबर नहीं मिलना चाहिए जो फीड हो, वो नंबर आपने देना है जो नंबर लोन करवाया है। जिसका लोन हो रहा है ना, आज फंस गया मेरे भाई। कोई बात नहीं सर। 10,000 रुपये प्लस इसका ब्याज। इसकी हाँ जी, इसकी 2 टंगे से ब्लॉक है। इनकी पैसे कब दे दोगे आप? किसके सर? इनके सर सिर्फ ओनली 10 दिन का टाइम चाहिए और चेक देके सुनो भाई साहब, एक मिनट, एक मिनट, कोई बात नहीं, आपको चेक दे के जाऊंगा।
आपकी पेमेंट दे जाऊंगा, मैं अपना चेक ले जाऊंगा। पैसे इनके 10 दिन में दे दोगे? हाँ ओनली। तो अब ये बताओ पैसे लिए किस चीज के थे? सर इनके फाइल लगी हुई है। नहीं, छोड़ो ना, पैसे किस चीज के लिए थे ये बताओ। लोन के लिए ना। लोन के लिए सरकार ने बोला था आपको? बिल्कुल सर, कि इनसे 10,000 रुपए लेने हैं, यानी जिस लोन पे सरकार सब्सिडी दे रही है उसके लिए सरकार कहती पहले 10,000 रुपए लेके आओ। सर वो तो हम भी तो रोजी रोटी के लिए घूमते हैं। रोजी रोटी के लिए वो तो आपको कमीशन या तनख्वाह मिलती होगी ना? नहीं सर, 15,000 रुपए पैसे किस चीज के लेते हो ये? सर एक तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है इसके अंदर। प्रोजेक्ट एक रिपोर्ट? मिनट सर, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट किससे बनवाते हो? सर ये सीए से बनेगी। तो इनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपने इनसे पैसे मांगे, जिनके पैसे पहले ले रखे ना तो उनके पैसे दिए, ना उनका लोन हुआ, ना उनका फोन उठाया। आपको किसने ये राइट दिया कि आप इस तरह से लोगों के साथ ठगी चोर बाजारी करो, डकैती करो? सर पता क्या है, देखो इसमें कोई चोरी ठगी वाला काम ये नहीं तो अभी वीडियो चलेगी, लोगों के अभी फोन आ जाएंगे कितने लोगों से आपने पैसे लिए नहीं, वो तो बात कोई बात नहीं सर। क्योंकि एक बात बताऊं मैं आपको, कितने साल से ये काम कर रहे हो ठगी मेरे का? को अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए सर। 6 महीने? कितने पैसे इकट्ठे किए आज तक? एक मिनट, आप कह रहे हो 6 महीने भी नहीं, वो तो कह रहे हैं 1.5 साल से पैसे ले रखे हैं। बीच में छोड़ दिया सर, लॉकडाउन भी हो गया था ना सर। लॉकडाउन में ठगी बंद कर देते हो? सर हुई नहीं, कहाँ से ठगी नहीं होती सर। और बैंक तो खुले हुए थे लॉकडाउन में। सर मैं बात करा रहा हूँ। नहीं, बात नहीं हमने करनी। जिनकी कस्टमर से हम मिलाएंगे, आपने नहीं मिलाना, हम मिलाएंगे। क्या नाम है इसका? नाम बताओ। जोनी। कहाँ का रहने वाला है ये? क्षेत्र से ही। और क्या काम करता है ये? इनकी कपड़े की दुकान है सर। किस चीज का लोन करवाया आपने इनका? ये सर पर्सनल लोन कराया था 3 लाख का। पर्सनल लोन नहीं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना लोन की बात करो। जो आपने को बता रखा उसको लोन मिलता होगा ये। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करो, वो बताओ किसको दी? हमने तो ये स्कीम ही नहीं सुनी आज तक। नहीं सर ये है, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं लोन दिखा। आपको किसने ऑथराइज्ड किया मुझे ये तो बता दो। ये सर कुरुक्षेत्र से अब बंसीलाल जी। किसने किया? बंसीलाल जी। बंसीलाल तो गए भगवान के पास। नहीं सर, कुरुक्षेत्र में उनका ऑफिस भी है, सारा कुछ है सर। ठीक है सर, ये लोन है सर। ये देखिए, ये इस तरह से ये दिखाओ सर। लोगों को दिखाया जाता है कि ये देखिए इस तरह के आपने भी बहुत बैनर पोस्टर देखे होंगे। ये लोन है 25 लाख रुपए का लोन 35% सब्सिडी के साथ, समझ रहे हैं? 25 लाख रुपए का लोन 35% सब्सिडी के साथ। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरे भाई? इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा सर। वाह मोदी जी वाह, यानी कि मोदी जी की वाह भाई। भैया लोग वोट क्यों नहीं देंगे जब 25 लाख का लोन 35% की सब्सिडी के साथ बिना लोन के, बिना ब्याज के आपको मिलेगा, तो आखिर लोग मोदी जी को वोट क्यों नहीं देंगे? ऐसी कोई स्कीम सर आप चेक कर सकते हैं। अरे भैया जो तू दिखा रहा है ये तो तुमने फ्लैक्स छापा हुआ है। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, आप जब सर्च करोगे ना हाँ। प्रधानमंत्री पीएम लोग प्रधानमंत्री, अभी सर्च करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना, हाँ। यही है ना? नाम देख लो कभी चेंज हो। नहीं सर ये मोदी जी का नाम आता है साथ में कि नहीं? लिखो सर, ये प्रधानमंत्री के नाम। अरे अभी लो, प्रधानमंत्री जी भी यही है, वो कहाँ जाएंगे? प्रधानमंत्री जी के नाम से लोगों को लूट रहे हो। रोजगार लोन, एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा। लोन योजना, लो जी प्रधानमंत्री, एक मिनट भाई। रोजगार योजना एक प्रकार की लोन सब्सिडी योजना है जिसके अंतर्गत आवेदन फॉर्म भरकर लोग अपना समय का कार्य शुरू कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता के सारे बिंदु सत्यापित होना जरूरी है, उसके बाद ही योजना का फॉर्म भरा जा सकता है। और ये भी किसी सरकारी वेबसाइट के ऊपर नहीं लिखा हुआ। लीजिए, ये रहा भैया, ये सारे के सारे, ये देखिए फ्रॉड और फ्रॉड। लीजिए, ये ले मेरे भाई, ये ले निकल गया। अब मेरे को ये बता, आप कह रहे हो कि 35% सब्सिडी है, इसमें तो लिखा आ रहा है कि 15% सब्सिडी है। और हाँ, अब ये बताओ कि ये लोन कितने साल के लिए होता है? कितने साल के लिए लोन होता है सर? ये मतलब टाइम पीरियड तो उसमें ही बताते हैं ना बैंक वाले, जो वेरिफिकेशन। कम से कम कितना, ज्यादा से ज्यादा कितना है? सर वैसे 3 लाख से स्टार्ट है। नहीं, आपने तो 25 लाख रुपए लिख रखा है। सर 25 नहीं लिख रखा ना, 25 नहीं, लाख आपने जो दिखाया 25 लाख तो है वो। सर आपने सही नहीं पढ़ा। ये देखिए, सरकार की योजना ये है, 1 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, 15% की इसके ऊपर सब्सिडी है, और इसके साथ साथ 3 साल से अधिक। अच्छा ये बताओ इसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? ये मैं खोल लिया, इसके ऊपर सब लिखा हुआ है, कितने से कितने साल के लोगों को लोन मिलता है, किस किस काम के लिए मिलता है, और ब्याज आप कह रहे हो नहीं है, ये देखिए लिखा हुआ है
ब्याज दर भी लगेगी, सामान्य ब्याज दर लगेगी। आप कह रहे हो ब्याज तो लगेगा नहीं, इस पे तो लिखा हुआ सर है। वो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें सामान्य दर में ब्याज नहीं होता इसके है? अंदर। सर कह रहे हैं ब्याज यानी नहीं। कि सरकार की वेबसाइट पे गलत लिखा है, तुम ठीक बता रहे हो। मैं जो सर लिखा है वही तो बता रहा हूँ। नहीं, क्या लिखा है? ये रहा, इसमें लिखा है सामान्य ब्याज दर 3 से 7 साल बाद इसके पैसे 3 से 7 साल के अंदर पैसे देने हैं। 40,000 से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। 3 साल से अधिक उस स्थान का निवासी होना चाहिए। ये जो प्रोफाइल है ना सर, नहीं। और इसमें लिखा है कि सब्सिडी सिर्फ 7500 रुपए तक मिलेगी। एक बात और सुनो ना, जब आप बैंक वेरिफिकेशन के लिए जाएगा ना सर, तो उस टाइम बैंक वाले सारी चीज़ को वेरीफाई करते हैं भी आपको ये मिलेगा, इतना टाइम ऐसे मेरे भाई, तेरे पास है बढ़िया मौका, इनसे माफ़ी मांग ले और सामने बता दे कि हाँ मैं फ्रॉड के जरिए ही लोगों से पैसे लेता हूँ। जो तुम योजना बता रहे हो ऐसी कोई योजना भारत सरकार के पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। वो तो सर कोई बात नहीं, वो तो मैं सॉरी मांग लूंगा वैसे। यानी कि मानते हो ना कि फ्रॉड करते हो? बिल्कुल सर, मानते हो? हाँ सर, वो सॉरी मांग लिया मैंने। देखिया भैया, मान गए कि फ्रॉड करते हैं, आप क्या 7 चाहोगे? लाख का लोन बोला मैं, 7 लाख का लोन चाहिए मैंने मछली फार्म के लिए। इसको मैं जान के बुला रहा हूँ, भी तो आप आ जाओ तो मैं लोन कराना। ये इसको मैंने 20 दिन से बुला रहा हूँ जी, मैं इसको भी आप आ जाओ तो ये आ जाए जी। इसने मेरे को बोला भी 10 से 15 हज़ार खर्चा है। शायद बेकार मेरे फोन में इसकी रिकॉर्डिंग भी है, जो खर्चा बोला 10 से 15 हज़ार रुपये। मैंने तो रिकॉर्डिंग कर ली थी इसकी। ये जो मेरे जिद्दा जी है, सिस्टर है, ये बहुत तंगी मैंने की मेरे जिद्दा जी की, दोनों से ब्लॉक है जी। ये रहा जी, दिखाओ जी। इसके नशे ब्लॉक है जी, चेपी तक लगा रही। ये उसकी बैट पड़ी जी, ये परेशान है जी। ये देखो बैट बांध रखी इसने। तो इस तरह शिकार बनाते हैं लोगों हाँ, को ये। इसको मैंने कहीं में दिक्कत है, मैंने बोला माँ भाई इसका लोन देते, पैसे वापस देता, आपने लोन कराते तो उसका पैसा वापस दे दो। क्या नाम है आपका? अब मेरा नाम अमित कुमार है जी। कहाँ रहते हो आप? मैं गाँव पुंडरी में रहता हूँ जी। तो आपने इनको, यानी कितना पढ़े लिखे हो आप? मेरी 10 पढ़ है जी। 10 पढ़े आदमी ने, देखिए किस तरह से लोग जो ठग होते हैं इन जैसे, वो इनको फंसाते हैं। और इन्होंने मात्र 10वीं पढ़े हुए हैं, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल किया और इन्होंने इसको फंसा लिया और ये फंस भी गया। और अमरजीत ये भी बता रहा है कि हाँ मैं ठगी करता हूं और मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं ऐसे किसी लोन को नहीं करवाता। अब अमरजीत भाई ये बता दे जरा, दोस्त देख तुम्हारा दुश्मन तो है नहीं, लेकिन ये जो लोग हैं जिनकी मेहनत की गाड़ी कमाई है, तुम्हें घर जाके कभी, इधर आ जाओ जी कैमरामैन जी, आपको घर जाके कभी ये महसूस नहीं होता कि मैं इन लोगों के साथ, जिनके देखियो घर दिखाना भाई जरा, जिनके दरवाजे तक यहाँ पर पक्के नहीं है, जिनके देखियो खाना कैसे बना रहे हैं, आपको कभी ये महसूस नहीं हो कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को ठग के आता हूँ जो पता नहीं ब्याज पर पैसे लाए हैं, किस तरह से लेके आए हैं, मैं इनके साथ ठगी मार रहा हूँ? क्यों करते हो ऐसा? सर ऐसा है भी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। नहीं, आप करते क्यों हो? भगवान ने देखो 2 बढ़िया हाथ दिए हैं, 2 बढ़िया टांगे दी हैं, मेरे जैसा ही चेहरा आपका, बल्कि आप मेरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। मुझे ये बताओ कि आप ये काम करते क्यों? अगर मेहनत करके कमाओ तो क्या आपका घर का, परिवार का गुजारा नहीं होगा? हो जाएगा सर। फिर क्यों करते हो ऐसे? बस सर थी कोई मजबूरी। क्या मजबूरी थी? बस थी सर कोई। नहीं, क्या मजबूरी थी? बाकी सर ऐसे अभी किसी ने बहका दिया था मेरे को भी। बहका दिया था? ठीक है। कितनी उम्र है तुम्हारी? सर होगी कोई 36 के आसपास। 36 साल की उम्र में औरत तो आदमी को बहका सकती है, भी ऐसा कौन आदमी है जो इनको बहका सकता है? कितने लोगों से अभी तक ठगी कर चुके हो इस तरह की? भैया रोशनी दे दो, भाई रोशनी दे दो, कितने लोगों के साथ इस तरह की ठगी कर चुके हो? सर 5-7 बंदे हैं। मैं झूठ बोल रहे हो, 3 आदमी तो यहीं पे हैं। हाँ, बस वही 10। ऐसा है, 1 मिनट, आपके पास कोई भगवान की मूर्ति या फोटो है कोई? लेके आओ। भगवान को मानते हो? जी सर। अब मन में कह रहे हो कि हे भगवान मुझे बचा ले, बोल रहे हो कि नहीं? बोल रहे हो ना? बच्चे हैं घर पे? हाँ जी। बच्चे की कसम मैं नहीं डलवाऊंगा, क्योंकि बच्चे सबके सांझे हैं, हमारे भी सांझे हैं। भगवान की कसम खा के, भगवान के ऊपर देखो, अगर इस तरह से करोगे, भगवान को जान देनी है, छोटे बच्चे हैं, परिवार में माँ बाप पत्नी सब लोग हैं, या तो बिना कसम के बता दो कि हाँ मैंने इतने लोगों के साथ किया है, और फिर ये बताओ कि ये लो भगवान, ये लो भोले बाबा की कसम खा के बोलो कि मैंने आज तक कितने लोगों के साथ कितनी ठगी की है। बस 15-20 बंदे हैं सर। लो 5-7 से 15-20 हो गए। कितने पैसों की ठगी की? बस इन्हीं के हैं सर, थोड़े बहुत है बस, बाकी कईयों के मैंने दे दिए सर। बस। पहले ले लेते फिर दे देते, ये क्या खेल है? हाँ जी, बस जिनका काम नहीं आता सर उनको दे देते हैं। कौन से गाँव के हो? बारना से। बारना से। और घर पे कौन कौन है आपके? घर सारे हैं सर, मम्मी डैडी भाई। उनको पता है कि ये काम करते हो? नहीं सर, तो अब उनको पता लगेगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं। सर हम 8-10 बंदे हैं पैसे लेने वाले। आज पास आ जाओ हाँ जी, जी, इधर आ जाओ आप। नंबर भी है जी उनके फोन के। अच्छा, मेरी बुआ, मेरा फुफ्फा जी, जितने भी हमारे सारे आपके परिवार के क्यों फंस गए? रिश्तेदार हैं जी। सारे क्यों परिवार के आपके फंस गए? हमने नहीं पता जी इसके बारे में। तो मेरी बुआ लगी कहना भी एक लोन करवावा। इसने कहा भी 5 लाख का लोन हो जाएगा, और उसके ऊपर जी ब्यूटी पार्लर के ऊपर, क्योंकि मेरी जो साड़ी है उसका ब्यूटी पार्लर का सर्टिफिकेट है। पुलिस यहाँ पर पहुंच गई है, क्योंकि जानकारी दी गई थी डायल 112 को, और जैसा कि
कहा जाता है कि डायल 112 गांव के अंदर 20 मिनट में पहुंच जाएगी, तो 20 मिनट से पहले ही पुलिस भी यहां पर पहुंच गई है, जानकारी इन्हें दी गई थी। और ये वो शातिर ठग हैं जो अपने मुंह से ये बात मान रहे हैं, भगवान के ऊपर हाथ रखकर मान रहे हैं कि हाँ मैं इस तरह की ठगी करता हूं, मैंने लोगों को ठगा है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं और आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। लेकिन पुलिस यहां पर आ चुकी है। रामपाल जी, ये लोगों से लोन के नाम पर पैसे लेते हैं, ऐसे बहुत सारे मामले पुलिस के पास आते हैं, पुलिस अक्सर ऐसे लोगों को पकड़ नहीं पाती, क्या शिकायत मिली थी, पहुंचे हैं यहाँ पे? हमारे पास फ़ोन आया जी, 112 से कॉल आई है कि भाई ऐसे ऐसे करके एक बंदा पकड़ रखा है जो फ्रॉड करता है जी। अब देखते हैं, ऐसे पूछताछ करते हैं भाई इसने क्या वो कर रखा है क्या नहीं कर रखा है। आपसे माफ़ी पहले तो चाहते हैं, आपसे थोड़ी जल्दी पूछताछ हमने कर ली और ये मान गया कि हाँ मैं ये काम करता हूँ। चलो मान के ठीक है जी, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी जी। जो जो जिन लोगों से पैसे ठगे हुए दिलवाए जाएंगे उनके पैसे? हाँ बिल्कुल, जो नहीं देगा कार्रवाई होगी जिसके खिलाफ। खास भी आज 75 थाना कच्चा गेर बोलते हैं जिसको, वहाँ पर इसके खिलाफ आज से 1 महीने पहले एप्लीकेशन दायर की है वहाँ दरखास्त किसकी, एप्लीकेशन दे रखी है? हाँ जी, बेकार दे रखी है वहाँ, इनके खिलाफ दे रखी है। और अमरजीत भाई अब लेने के लिए आए हैं तुम्हें, बताओ क्या कर रखा है आपने? बस सर जो उनसे पैसे लिए थे उनको बस रिटर्न। कैसे पकाते हो आप लोगों को, कैसे ठगते हो? जो लोन के लिए लिए थे काम नहीं हुआ इनका, जो भी पेमेंट ली उनका। किसका लोन करते हो, क्या का लोन करते हो आप? सर मेरे पर पर्सनल तो लोन बैंक से दबाते हो? कहाँ बैंक से कराते हैं सर। अच्छा, हाँ जी। कोई आई कार्ड कुछ नहीं है इनके पास? नहीं सर, कोड ले रखे हैं ना, बस ऐसे जैसे आपसे बात होगी सर, आपको लोगों से पैसे ले जाते हो एडवांस में? बस जो उनसे लिए हैं सर वो मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा। जो उनका इंटरव्यू होता है सर, जिनके नहीं हो रहा काम नहीं, आपने बैंक के किसी मैनेजर से मिलाया इनको भी मैं यहाँ से लोन पास सर वो कराऊंगा? विजिट करेंगे क्योंकि इनकी है ना जो उनकी फाइल भी लगी हुई है, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना डीसी ऑफिस कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है, ये विजिट कर सकते हैं, इनको मिलवा सकते हैं। ये पड़ता तो करनाल में, आप कुरुक्षेत्र से कैसे करा दोगे? में ही है ना सर ये मेरी सिस्टर है जी, ये इनकी ये मेरी जीजा जी है जी, ये यहाँ पे आए हुए थे, सिस्टर को लड़की हुई है मेरे भाई, जो आपने प्रधानमंत्री जी के नाम पे लोगों से पैसे ठगे हैं वो तो योजना सारी की सारी गलत बताई है। उसमें लोन मिलता है 1 लाख का, आपने लिखा हुआ 25 लाख का। 3 लाख का लोन, इनको रसीद जो है ना, ठीक है, वो दिखाऊंगा इनको। रसीद नहीं, पैसे खाते में डलवाओ ना तो पता लगेगा। सर वो तभी करवाएंगे। 2 साल हो गए जब तक तो कुछ होया नहीं, पुणे 2 साल करीब हो गया जी, ना लोन होया ना पैसे देना, फोन उठाता जी किसी के। अभी आपने बोला हाँ मैंने लोगों से ठगी मारी है, अब पुलिस के सामने फिर झूठ बोल रहे हैं। रहने वाले हो आप? बारना के। इन्हीं को तोड़ के बता रहे कितने बंदों के साथ ऐसा किया आपने कैसे सर? जो ये लोन आपने? सर ये 10-12 बंदे थे जिनमें तो मैं कहीं को रिफंड कर चुका हूँ, बस ये 8-10 बंदे रह गए जिनको मैंने रिफंड करना है। अच्छा, मतलब कि 10-12 बंदे से आपने पैसे लिए थे जी, और उनको लोन नहीं दबाया आपने? लोन हो नहीं रहा, कुछ कोरोना की वजह से दिक्कत आ रही थी सर, ठीक है, क्योंकि पोर्टल बंद था, तो इनका भी कसूर नहीं है, ये भी मेरे ऊपर हैवी और इनका भी कसूर नहीं है, ठीक है, कसूर मेरा भी नहीं है, ठीक है सर। मैं तो इतना कर सकता हूँ कि जिनकी जो पेमेंट आई पहले इनका लोन अप्रूवल करवाऊंगा। आपने किसी ऑफिसर से मिलाते हैं भाई यहाँ से ये पास होगा, कैसे होगा? जैसे ऑफिस है डीसी ऑफिस कुरुक्षेत्र के, इनकी फाइल लगी है भाई साहब की, ये मेरे साथ जाएंगे। आपने इसकी संतुष्टि करी है? फाइल दिखाई है आपने जो ऑफिस में जाके? इनको सर पिछले पछते अभी लॉकडाउन ऑफिस में लेके अपने साथ? मैं वही तो कह रहा हूँ सर, पीछे लॉकडाउन था, कोरोना था, कोरोना की वजह अब तो कोरोना नहीं है, अब तो लॉकडाउन नहीं है, ओपन हुआ है, ठीक है। अब मैं इनको बोल रहा हूँ कि आपको एक बार लेके जाऊंगा, ठीक है, अगर आपका लोन हो तो बात ठीक है, नहीं तो आपका जो हिसाब किताब बनता है आपको हिसाब किताब कर देंगे बस। ये मोटरसाइकिल किसकी है? ये भाई साहब सर की, ये इनके साथ नहीं, जो बिना नंबर की मोटरसाइकिल? सर मेरी है ये सर, ये ना कुरुक्षेत्र में वाइट वॉश का काम करता है। कौन? नहीं जी, इसके किस चीज का? वाइट वॉश पेंट का। अच्छा। तो सर इसकी बाइक खराब हो गई थी, अच्छा कुरुक्षेत्र खड़ी है, अच्छा। तो सर ये बोला मैंने ना करनाल जाना है, तुम आ जाएगा 10 मिनट? मैंने बोला सर आ जाऊंगा, हमने तो जाना ही है। तो ये बोला हमें कुछ ना पेमेंट लेके आनी है, तो मेरे को क्या पता सर क्या पैसे पेमेंट। भाई आपका फोन आ रहा था बार बार, मैंने फोन किया जी, सुनो मेरी बात, उसका फोन आ रहा जी, मैं बोल रहा माँ यार फोन बार बार किसका आ रहा है? ये बोला माँ तू फोन बाइक पे फोन मत था भाई, फोन ये मेरे पे लाइसेंस नहीं था जी मेरा, खुद बता रहा हूँ। तो ये बोला बाइक मैं चला लेता हूँ, वहाँ चल चला ले, हेलमेट है, तू बाइक ले ले। बाइक यही चला रहा था ना बाइक, तो जी मैंने इस करके इसकी बाइक वहीं खड़ी है, तो ये बोला मैंने बस यही बात है जी, ये भी यहाँ आके इन्होंने मान ले देख लीजिए जो आपके सामने है, लेकिन इसको मैं जानता हूँ। इसको आप जानते हो? आप इसकी मतलब कि इसके कहने से आप आ गए? नहीं नहीं सर मेरे पास बाइक नहीं थी ना, तो ये बोला बाइक दे दे मेरी। वहाँ मैं बाइक नहीं दूंगा भाई, बाइक तो ऐसे काम हो रहा है माँ भाई, साथ चल पड़ूंगा, पीछे खड़ा हो जाऊंगा, मैं बाइक नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हो? बारने का हूँ। आप भी बारने के हो? हाँ जी। और ये भी? ये तो मैं रामनगर का हूँ, ये शंकर कॉलोनी बारने का है, डेरा है। अच्छा, वो तो एक गांव के दोनों रहने बताइए वाले। नहीं इसने ऐसे कितने लोगों के साथ कर रखा है? सर देखो मैं तो पहली बार आया हूँ, देखना तो कभी इसके साथ मेरा मैटर होया, ये तो पहले कुदरती इन्होंने कॉल कर लिया, अभी मैं ना बाइक मेरी खराब हो रही है, मैं आ जाता हूँ, मैं करनाल तक जाना है मैंने सर, बस इतने झूठ बोल रहे हैं अभी।
अभी आपके सामने इसने कहा मैं इसको जानता हूँ जी। नहीं जानता तो हूँ आप इसको इसको। बोला, आप कह रहे हैं मैं इसको पहले इसको जानता नहीं नहीं। मैं ये नहीं कह रहा इसलिए हम झूठ बोल रहे थे। सर देखो मैं जानता हूँ इसको, जानता हूँ। भागने लग गए थे जी। बाइक लेकर नहीं भाग रहा था, मैं तो खुद रह रहा हूँ वहाँ। अब ऐसे है, अगर ये कोई वारदात कर जाता तो आपको पता है आप उसके हिस्सेदार हो। अगर ये किसी के साथ ठगी मार ले जी सर, और आप पकड़े जाए तो आप भी तो साथ फंसोगे। तो फंसना था सर, ये जैसे अब भी हो गया। मैंने ना भाई से फोन कर रहा। सर एक मामला हो रहा है कि नंबर प्लेट हटा के आए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि इनको कुरुक्षेत्र से करनाल तक किसी ने रोका ही ना। कहाँ मोटरसाइकिल नहीं है सर, अभी ये है भाई। सर अभी तो कटवाई है इन्होंने। कितने दिन हो ली थी? सर ये तो ना पहले अब ये उत्तराखंड में खाली नंबर प्लेट तो लगी होती है, वो कहाँ है? वो नहीं है नहीं सर, उधर कंपनी की टेम्परेरी ब्रेक वो तो होती है। बस अब का सर को 2-3-4 में जो लॉकडाउन की वजह से सर वो लॉकडाउन में यार पूरी दुनिया गाड़ियां खरीदी, सबके नंबर तो सर लगवाया नहीं सर मैंने। कंपनी जो है HR कुछ HR ये कुछ कंपनी नहीं है ही नहीं सर मेरे पास इसका आरसी है, इसके कागज डॉक्यूमेंट्स घर पड़े हैं, मेरे नाम है। मेरे बात नहीं समझे आप। जब कंपनी से हम कोई गाड़ी लेते हैं उसके ऊपर टेम्परेरी नंबर प्लेट तो होती है कंपनी की। वो सर टूट हट गई थी पर मैंने लगवाई नहीं। कितने किलोमीटर चली गाड़ी देख के आना है? 12-13 हजार किलोमीटर। तो डेली कितने 100 किलोमीटर चलाते हो डेली? सर ये ना मैं बताऊं पता क्या था, ये मेरे ना घर में कुछ मैटर ऐसा हो गया, मैंने ये बाइक रख दी थी। ये जी सारे मिले हुए हैं रामपाल जी, यानी 13,000 किलोमीटर गाड़ी मेरी तो 4 साल में नहीं चली। तो सर नहीं ये गलत मतलब गरीब बंदा हूँ मैं। अब आप मैं आपको नंबर ये जिनको लूटने आए थे ये अमीर है सारे। सुनो सर, मैं ना व्हाइट वॉश पेंट का कभी बात बता देता हूँ, जहाँ मैंने कल बात की थी, ये तो साइड बिजनेस लग रहा है इनका सबका। सदर थाने का नंबर मिला तो सर मेरे को तो साइकिल में लेके आया भाई, मिला लेके आया भी चल तूने ना अपना चलना है सर चलो। अभी भी मौका है जनाब को ठीक बता दे। अभी जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना तुम 25 लाख का लोन की योजना बता रहे हो, ऐसी कोई योजना भारत सरकार के पोर्टल पे नहीं है। सर मैं ये बात कह रहा हूँ कि 3 लाख का लोन अब 3 लाख पे आ गए, पहले कितने बोल रहा था? मैंने 25 बोला था इसने, मैंने 10 लाख भाभी 10 लाख का मैं लोन कराना है। मैं ये बोला अभी 10 से 15 हज़ार खर्चा आएगा इसका, एक बोर्डिंग है मेरे पास, 10 से 15 हज़ार खर्चा आएगा। मैं बोला मैं आप आ जाओ, मैं तैयार हूँ भाई आप आ जाओ। अभी आ गया, ये मेरी सिस्टर है, दुखी बहुत है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, इनका हम भी सारा लगा रहे हैं भाई। इनके जो पैसे बनते हैं ब्याज समेत पैसे देकर जाओ इनके, पुणे 2 साल का ब्याज है भाई। इन्होंने 10% ब्याज पे पैसे उठा के आपको पैसे दिए 10,000 रुपये, 2,000 उन्होंने पहले दिए, एक बार मेरे को पूरी पेमेंट चाहिए जी, इन्होंने पूरी पेमेंट दी 10,000 रुपये इनको। अब बता भाई। हाँ जी सर मैं ये कह रहा हूँ 3 लाख से स्टार्ट होता है, 25 लाख तक का लोन है जी, ठीक है सर। यानी 3 लाख से नीचे मिलेगा ही नहीं किसी को। 3 लाख से नीचे नहीं। वहाँ तो 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, एक जब हम 3 लाख का लोन करते हैं ना तो उसमें डाली जाती है टर्म कंडीशन, डेट और डेट। उसका ये मतलब होता है कि जैसे तुम ये बात क्यों नहीं मान रहे कि हाँ गलती हुई है, मैं ऐसा कोई लोन नहीं करवाता? अच्छा तुम डीसी ऑफिस कह रहे हो, डीसी कौन है कुरुक्षेत्र के? पता नहीं सर, मैं तो ऑफिस में जाता हूँ उनके। मैं डीसी साहब को फ़ोन मिलाऊं, मुकुल कुमार जी हैं, मिलाऊं उनको फ़ोन अभी कि ऐसे ऐसे एक बंदा पकड़ा हुआ है, उनके ऑफिस में नाम बताओ किसका किससे मिलते हो, उससे भी बात करते हैं। उसको बलराम को फ़ोन मिलाऊं वहाँ डीसी ऑफिस कुरुक्षेत्र में, फाइलें बनाते हैं। नाम बताओ। बंसी लाल जी है उनका नाम। नहीं डीसी ऑफिस में बंदे का नाम बताओ। वो डीसी ऑफिस में थोड़ी बैठते हैं सर, वो तो फील्ड में है बस। नहीं अभी तो आपने कहा कि डीसी साहब को नहीं, डीसी ऑफिस में फाइल देते हैं, नाम बताओ। सर इंटरव्यू तो डीसी ऑफिस के अंदर ही होगा। कौन लेता है? मैडम बैठी हूँ सर। कौन सी मैडम, नाम बताओ। अब निशा मैडम है सर। निशा मैडम, हाँ उनसे बात करवाऊँ? आपकी जानते हो उनको आप? वो मेरे को थोड़ी जाने सर, कस्टमर जाता है वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट लेके। तो ये देख लीजिए, ठगी, चोर, डकैती, लूटमार, इस तरह से। यानी एक बार घर दिखाते हैं आपको, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस घर को एक बार देखिए कि इस घर को, यानी कि पूरे घर में आप चारों तरफ देखिए कि किस तरह से ये परिवार अपना गुजारा करता होगा। जालियां तक परिवार की टूटी हुई हैं, दरवाज़ों के क्या हाल है। और इन लोगों को, ऐसे लोग ठगी का शिकार बनाते हैं। इन लोगों को ये लोग ठगते हैं। जो लोग कुछ लोन, जो सब्सिडी के नाम पर उन्हें कहा जाता है कि सब्सिडी आपको देंगे, सब्सिडी के नाम पर जो लोन है वो देने की बात कहकर इन लोगों से लूट मार ठगी की जाती है। माता जी, आपके साथ ये लोग इस तरह से ठगी करते हैं, गुस्सा नहीं आता? पैसे की जरूरत है, ऊपर से लूटते हैं। हाँ वहाँ जी देखे मेरा जमाई बीमार पड़ा और भी पैसे ले गया, 10 साल 2 साल 1.5 साल ले गया। लड़की ने नू भी कहा मेरे पैसे दे दो, तो मेरा घर वाला बीमार पड़ा और कोई बात नहीं मेरे पैसे दो, पैसा का फोन भी नहीं उठाता, बतावा। यानी ठगी करते हैं ये? हाँ ठगी करा जी, और क्या। और ये देखिए शातिर ठग है, उसे यहाँ पर पकड़ा है पुलिस। डायल 112 यहाँ पर पहुँच चुकी है, यानी कि पुलिस की गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब थाना सदर से
टीम को बुलाया गया है ताकि अगली जो कार्रवाई है वो की जा सके। यहाँ पर समझने देखने वाली बात यह है कि आपका सतर्क होना ज़रूरी है, ऐसे किसी के झांसे में ना आए। ना इस बंदे के पास किसी तरह का कोई कार्ड है, ना इस बंदे के पास बैंक का कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, ना इस बंदे को सरकार ने अपॉइंट किया और अपने मुंह से मान भी रहा है कि हाँ मैं ठगी करता हूँ, मैंने 15-20 लोगों के साथ ठगी की है। चाहे इसने भगवान शिव के ऊपर हाथ रख के झूठी कसम खा दी हो, लेकिन मान तो ये गया ही है कि इसने ठगी की है। और फिलहाल पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची हुई है और अब थाना सदर टीम को यहाँ पर बुलाया गया और देखना होगा कि अब पुलिस इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को दूसरों को जागरूक करने के लिए ज़रूर शेयर करें ताकि पता लग सके कि कैसे ये लोग अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। बराना गाँव कुरुक्षेत्र का है, वहाँ का ये रहने वाला है। अपना नाम अमरजीत बता रहा है। मोटरसाइकिल के ऊपर किसी तरह की बारना गाँव का, माफ़ कीजिए, बारना गाँव का ये रहने वाला है और किसी तरह की नंबर प्लेट बाइक पर नहीं है, वो भी आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे।